हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग कि कौन सी एंटीबायोटिक को किस डिजीज़ में दिया जाता है। वो कैटेगरी वाइज मैंने बताया है इस वीडियो में, ठीक है। देखिए कौन मेडिसिन जो है या फिर कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी बीमारी में दिया जाता है, वो सारा चीज़ डिस्कस किया है मैंने इस वीडियो में, ठीक। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो देखिए नॉलेज के लिए बनाया जाता है, और स्किप करके देखिएगा तो फिर नॉलेज का पता नहीं, फिर कुछ से कुछ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना स्किप करके वीडियो को देखिएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक डिजीज़ से, जो कि है ब्रोंकाइटिस, ठीक। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है और इसमें एंटीबायोटिक यूज होता है। तो सबसे पहले ब्रोंकियल को समझ लेते हैं। तो ब्रोंकियल में क्या होता है कि ब्रोंकाई जो होता है, ठीक, ब्रोंकाई जिसमें से कि एयर का पास आउट होता है, ठीक है। तो पास आउट जो होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फ्लेमेशन आ जाता है, यानी कि बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन कर जाता है ना, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देता है। और जैसे इन्फ्लेमेशन कर देता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये है आपका हेल्दी एयरवे और ये है इन्फ्लेमेशन वाला, ठीक। तो इन्फ्लेमेशन में क्या हो गया है कि मसल जो है वो सिकुड़ गया है और यहाँ पे रिलैक्स है, नॉर्मल में रिलैक्स है, तो सिकुड़ जाता है, तो फिर एयर का पास आउट में प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक, यानी ब्रोंकियल में इन्फेक्शन हो जाना या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाना, ठीक। तो इस कंडीशन में जो हम लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं या डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं, वो करते हैं आपको एजिथ्रोमाइसिन। और एजिथ्रोमाइसिन उसके बाद दूसरा जो करता है तो वो एमोक्सिसिलिन और पोटासियम क्लोविनेट जो मिक्स आता है, ठीक। तो इन दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। वो आप देख ले, इसका डोज की अगर बात करें ना तो फ्रेंड्स, तो डॉक्टर जो डोज देता है तो वो सिविरिटी के अनुसार देता है कि सिविरिटी कितना है और किस हिसाब से इसको मतलब डोज दिया जाए, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है वो है आपका टॉन्सिलाइटिस, ठीक। तो टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है कि टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, यानी टॉन्सिल में इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसे टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। तो इस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करा जाता है। और दूसरा अगर बात किया जाए तो वो सेफ्ट्रेक्सन और साल्बेक्टम का जो कम्बिनेशन में आता है, तो उसको यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक यूज़ करा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स कि टॉन्सिलाइटिस में या तो एजिसिप यानी एजिथ्रोमाइसिन, और वर्ड नहीं तो फिर सेफ्ट्रेक्सन और साल्बेक्टम का कम्बिनेशन यूज़ करा जाता है। इसका भी डोज वही डॉक्टर अपने सिविरिटी को देख करके उसी के अनुसार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो फ्रेंड्स दूसरा जो है वो है आपका लैरिंजाइटिस। तो लैरिंजाइटिस में क्या होता है, बस उसी तरीके से लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाना या फिर लैरिंग्स में किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेम्ड हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन जो यूज़ करा जाता है तो वही एजिथ्रोमाइसिन और दूसरा जो है सेफ्ट्रेक्सन और साल्बेक्टम का कम्बिनेशन में इस चीज़ को यूज़ करा जाता है, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब एंटीबायोटिक जिसमें 1 नंबर 2 नंबर जो लिखा हुआ रहता है ना, तो इसमें से कोई एक ही दिया जाता है, चाहे तो एजिसिप दिया तो मतलब एजिसिप ही, या फिर और दूसरा मोनोसेफ एस बी तो मोनोसेफ एस बी ही दिया जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे ना किसी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ मेडिसिन की बात हो रही है, ठीक। जैसे एजिथ्रोमाइसिन में एजिसिप भी है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो एजिसिप जो है वो ब्रांड दिया हुआ है, यानी कोई कंपनी का दिया हुआ नाम है, ठीक। और वहीं पे एजिथ्रोमाइसिन जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट है, यानी मेन मेडिसिन है, ठीक। तो यहाँ क्लियर हो गया। इसी तरह से मोनोसेफ एस बी जो है वो कंपनी का दिया हुआ नाम है, और इसके अंदर की मेडिसिन की अगर बात किया तो सेफ्ट्रेक्सन एंड साल्बेक्टम होता है, ठीक। यहाँ तक आई होप क्लियर होंगे आप लोग। तो अब नेक्स्ट फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सी। तो फ्रेंड अब दूसरा जो डिजीज़ है यानी दूसरा बीमारी जो है वो है ओटाइटिस मीडिया, ठीक। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसमें ना एयर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, यानी एयर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि पस बढ़ गया है, ठीक। और जैसे ही पस जो बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब एक तरह से बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है तो हेयरिंग में लॉस हो जाता है और पेन भी होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम है इसका। तो इस ओटाइटिस मीडिया में जो प्रॉब्लम होती है या फिर जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण जो होता है, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना, तो वो है आपका एमोक्सिसिलिन, और दूसरा जो है वो आपका ऑफ्लॉक्सासिन। चाहे एमोक्सिसिलिन दे या फिर ऑफ्लॉक्सासिन, ये दोनों ही एंटीबायोटिक बहुत ही इफेक्टिव है इस ओटाइटिस मीडिया के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए एमोक्सिसिलिन या नहीं तो फिर ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रिस्क्राइब करते हैं। और डोज की बात किया जाए तो वो सिविरिटी पे ही डिपेंड करता है कि कैसा सिविरिटी कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से डोज ज़्यादा कम दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया ओटाइटिस मीडिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा जो है डिजीज़ वो है टाइफाइड फीवर, जिसको एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है। एंट्रिक, इसमें बुखार जो है ना बहुत तेज़ हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है, ठीक। और इसका काउज की अगर बात किया जाए ना, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज़ होता है, ठीक। जब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर जाता है ना,
तो उसके कारण इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फीवर आने लगता है बॉडी में, ठीक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद दूसरा जो दिया जाता है सेफ्ट्रैक्सोन। दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक चलाया जाता है इस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली होता है, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो वरना तो फिर सेफ्ट्रैक्सोन हो। तो फिर इसमें भी वही डिपेंड करता है मेडिसिन डोज की, तो सिविरिटी कितना है या फिर टाइफाइड का कितना मतलब ज़्यादा है या फिर कितना कम है, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया टाइफाइड। देखिए दूसरा जो दूसरा देख वो है आपका मेनिंजाइटिस, ठीक। मेनिंजाइटिस बीमारी का नाम है, ठीक। ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है ना वो कहाँ होता है, ये चीज़ बड़ा मतलब ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे देखिए इसका जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो उस मेम्ब्रेन में इसका इन्फ्लेमेशन आ जाता है यानी इन्फेक्शन कर जाता है। तो उसमें पायामीटर, आर्कोनाइड मीटर और ड्यूरामीटर ये 3 मतलब लेयर होता है, ठीक। वो तीनों लेयर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन कर जाता है बैक्टीरिया, तो उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस हो जाता है, ठीक। तो मेनिंजाइटिस जैसे ही हो जाता है तो उस मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो काम करता है, तो वो मेडिसिन है आपका या फिर एंटीबायोटिक जो है आपका वो है सेफ्ट्रैक्सोन और साल्बेक्टम, ठीक। सेफ्ट्रैक्सोन और साल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन में जो आता है वो, और दूसरा आता है वो कैल्वम 1.2 ग्राम का इंजेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली होता है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक यूज़ करा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसी कंडीशन को ट्रीट किया जाता है इस एंटीबायोटिक से, जैसे कैल्वम हो गया और मोनोसेफ एस भी हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोई। देखिए फ्रेंड दूसरा जो है वो है आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है तो इसको डिटेल में जान लेते हैं पहले। सबसे पहले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या चीज़ है। तो इसमें ना यूरिनरी जो होता है यानी यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक, तो यहाँ पे आपको जैसे कि किडनी से जो ट्यूब निकला है यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचने के लिए, तो उस ट्यूब को यूरिनरी ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक, या फिर यूरिनरी ट्यूब बोला जाता है। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसमें भी यूज़ करा जाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाता है या फिर यूरेटर्स जो होता है यानी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो होता है, तो वहाँ पे भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये तीनों जो जगह है किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिनरी यूरेथ्रा तक, तो इस तीनों में जगह में से कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। और इस कंडीशन में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो है आपका पेप्रासिलिन एंड टोजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन आता है, उसका यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव रहता है। और दूसरा जो करता है वो है नोरफ्लोक्सासिन, ठीक। तो दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक इस कंडीशन में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली रहता है। तो इसमें से वो फिर डोज की अगर बात करें ना तो फिर डोज वही बात होती है कि डॉक्टर मतलब सिविरिटी को देख करके ही डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है कि सिविरिटी कितना है या नहीं है। कम है तो कम डोज दिया जाता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा डोज दिया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो नॉलेजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। देखिए इससे रिलेटेड और भी कई वीडियो आएंगे कि बहुत सारे मेडिसिन है जो कि अलग अलग डिजीज़ में यूज़ करा जाता है, ठीक। वो सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आई होप अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं।